आज एक होली वर्सेस को पढ़ के दिमाग पूरा उस तरफ, मस्तिष्क जो है ना पूरा इन्वॉल्व हो गया और सोच में पड़ गया कि किस तरीके से आज जो एनएलपी कोचेस और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो कोचेस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो जिस तरीके से हमें समझाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, इस होली वर्स ने एक चीज़ को बड़ा खोल के रख दिया। तो इतने सालों पहले के होली वर्सेस जो आसमानी किताबें में इतनी सारी गहरी बातें की हुई होती है, रिसर्च करते रहती हूँ मैं उस पर। तो रिसर्च के दौरान कभी आपका अटेंशन एक जगह में जाकर फंस जाता है। वो कहते हैं कि वो तभी वो बात दिमाग में आती है जब वो सूझनी होती है और उसका एक सही वक्त होता है। तो उस होली वर्स को पढ़ तो मैं पहले भी बहुत बार चुकी थी, लेकिन उस क्षण में ऐसा हुआ कि मेरा माइंड एग्जैक्ट कनेक्ट कर गया कि ये तो वही टेक्निक्स है जो आज मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के जिस तरीके से उसके जो ऊपरी चढ़ाव की ओर अगर आपको उसका बेनिफिट जो है उसको विभाजित अगर आप करें, उसको खोल दें उस ज्ञान को, तो हम पाएंगे कि एक एक डिविजन्स के बारे में कितनी जो उसकी व्याख्या है वो कितनी संक्षिप्त रूप में आपको एक या दो लाइन में मिल जाती है। किस तरीके से उसने कहा कि मीठे और नमकीन पानी, मीठे और नमकीन पानी अर्थात कहा कि उस परमात्मा ने उस होली वर्सेस में समझाया गया, उसके ट्रांसलेशन से ये पता चला कि जो परमात्मा ने समुंदर बनाया और उसको डिवाइड किया, उसका जो विभाजन किया, मीठे पानी को नमकीन पानी से जो अलग किया, तो उसको दो ओशंस को एल्यूजन बताया जा रहा है। ओशन ऑफ हार्ट यानी समुंदर दिल का, और समुंदर नमकीन पानी का, समुंदर सॉल्टी वाटर का, समुंदर ईगो का। इस तरीके से हमें ट्रांसलेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि ओशन ऑफ हार्ट में जो खजाना और पर्ल्स कहा गया है उससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। समुंदर से जो हमारी मोतियां हैं उन्हें निकाला जा सकता है। जो इतने सारे ज्वेल्स होते हैं, जो सेमी प्रेशियस ज्वेल्स होते हैं, उसे निकाला जा सकता है। तो वो क्या बताना चाह रहा है, ये सिग्निफाई करके हमें बता रही है कि ये उन इमोशंस के तरफ जो है इशारा कर रही है जो यूनिवर्स से एबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के माध्यम से। और वहीं पे जो ओशन ऑफ ईगो बताया गया है उसे भ्रम के तौर से बताया गया कि इसमें जो आपके इमोशंस होंगे वो नेगेटिव ट्रेट्स को जो है अट्रैक्ट करेंगे। जो उसकी नकारात्मक जो ऊर्जा होगी, नकारात्मक जो भाव होंगे, जैसे कि उत्तेजित कर देने वाला गुस्सा, इल्यूजन, जो भ्रम होता है, जो माया होती है, और जिस भी किस्म की जो धोखेबाजी होती है, इस तरह के जो नेगेटिव ट्रेट्स होंगे उनका जो बसर होगा वो वास करती होंगी ओशन ऑफ ईगो में। इस विभाजन को पढ़ के एग्जैक्ट जो हम आज के साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस को यानी अवचेतन मन को जो है इंप्रेशंस भेजती है। बोलते हैं कि माइंड impressions the subconscious, and the way it impressions, the kind of impressions it sends to the subconscious, it catches exactly that and thinks it to be true। इसका मतलब कि आप जो भी कॉन्शियस माइंड से भेजेंगे, सबकॉन्शियस जो अवचेतन है उसको ट्रू मान लेगा, उसको सत्य मान लेगा, और एक बार वो एनर्जी कैच कर ली वो वही एनर्जी जो है वो भेजेगा। कहाँ भेजेगा? यूनिवर्स को भेजेगा। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में हमारे लिए कुछ एनर्जी कैचर्स नियुक्त किए गए हैं। जिस तरीके से कानून जो सामाजिक व्यवस्था में नियुक्त किए जाते हैं, कुछ लोग उस तरीके से एनर्जी कैचर्स हैं। अब एनर्जी कैचर्स कोई इंसान नहीं है, वो जो एनर्जी कैचर्स है वो सिस्टम है जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, जो एग्जिस्टेंस के अंदर में हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं। वो हमारे तरह, मेरे और आपके तरह सोचती या बोलती नहीं है। उसका अपना साइंटिफिक कोड्स होता है, उन कोड्स को वो पकड़ती है। अगर मैं आज बहुत दुखी हूँ और मैं पार्क में चले जाऊँ अपने सखी सहेलियों के साथ और मैं हंसना खेलना, हंसी ठिठोले करना शुरू कर दूँ और मैं जोर जोर से हंसूँ, मेरा मन रो रहा है, लेकिन मैं फील गुड करने के लिए मैं पार्क में चली गई और मैंने हंसना शुरू कर दिया, इफेक्ट होगा? टेम्परेरी इफेक्ट होगा। सबकॉन्शियस को आप बेवकूफ़ भी बना पाएंगे, टेम्पररी बेवकूफ़ बना पाएंगे, क्योंकि डीप डाउन तो उसको पता है कि मन रो रहा है, हम ऊपर से हंस रहे हैं। तो वो क्या करेगी? कंफ्यूज होगी, थोड़ी कंफ्यूज सिग्नल्स भेजेगी। वो बिल्कुल भी सुख और खुशी का सिग्नल नहीं भेजेगी जिससे प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो हम सोच रहे होंगे कि हम जो है राइट काइंड ऑफ एनर्जीज को अभी भेज रहे हैं, तो हमारे जीवन में खुशी, प्रॉस्पेरिटी, पैसे, धन दौलत, यश, वैभव, ये सब की बरसात होना शुरुआत हो जाएगी। इनकी बरसात तब होगी जब सही मायनों में हम उसको फील करेंगे। रिसर्च के अनुसार जब आप एम्प्लॉय करते हैं आपके कॉन्शियस माइंड को, यानी एक जॉब असाइन करते हैं, एक ड्यूटी भेजते हैं कि लो सबकॉन्शियस को तुम ये इंप्रेशन भेजो, तो उसमें क्लियरली बताया गया है वंस यू हैव टू फील इट फॉर रियल। अगर वो फीलिंग रियल नहीं हुई तो आप सारे रिसर्च करके ये पाएंगे
आप कंपेयर कीजिए जो होली बुक्स है, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, उसमें जो जिस तरीके से जो वर्सेस किए गए हैं उसको डिकोड करके उसका जो ट्रांसलेशन है, आज के साइंटिफिक रेमेडीज, आज के साइंटिफिक टेक्निक से जब दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे तो क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि मैसेज क्या दिया जा रहा है और किस तरफ जो है वो संकेत सारे इशारा कर रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जो एनर्जी कैचर्स नियुक्त है वो उसी चीज़ को पकड़ेंगे और उसी अनुसार आपको कर्म फल मिलेगा। जैसा करेंगे उसका कर्म फल जो है अट्रैक्ट वैसे ही करेंगे। अभी किसी के साथ कुछ गलत करके आके, अभी हमने एक चैरिटी कर दिया, एक बोरा धान का आपने दान कर दिया, किसी को गिफ्ट कर दिया, ये बोल के कि अभी आप किसी के साथ बुरा करके आए हैं। नियत अगर उस चीज़ से पूरे तरह से जो है कंप्लीटली कट ऑफ कर देना है कि नहीं मेरे से गलती हो गई, हम अपोलोजाइज कर रहे हैं, पूर्ण रूप से हम संपूर्ण सबमिशन के साथ हम अपने अंदर जो है वो संकल्प ले रहे हैं कि नहीं अब ये गलत काम नहीं करेंगे। और आप धान का बोरा अगर चैरिटी में डोनेट कर रहे हैं इस इंटेंशन और नियत के साथ कि आपको उस ऊपर वाले को राजी करना है, फिर तो ठीक। लेकिन अगर कहीं भी आपके मन में है अभी बुरा करके आया हूँ, अभी ये डोनेट करेगा, तो डोनेट करके वो जो इंसान उसने डोनेट किया होगा वो क्या जनरेट करेगा? उसने एक कोशिश की ऊपर वाले को बेवकूफ़ बनाने की, अपने सबकॉन्शियस को बेवकूफ़ बनाने की। ये काम नहीं करेगा, उल्टा विफल जाएगा। मैं ये आपको कह के मेरी मंशा है वो आपको चैरिटी से दूर करने की नहीं है। दान और जितनी भी ये सारी चैरिटी से चीज़ें हैं वो तो हमारे जो है शास्त्रों में बताया गया है कि दान की जो है उसकी क्या जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। परंतु यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपकी इंटेंशन एक चीज़ को पलट के रख दे सकती है। आपके पास पैसा नहीं है, आपका मन बिल्कुल साफ और सही है, आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करना है, एक इंटरव्यू क्रैक करना है, आपके पास दान करने के लिए पैसे नहीं है, ना करें। आपका मन साफ है इंटरव्यू क्रैक करने की ओर आप सही तौर से आगे बढ़ रहे हैं, आप जो है उस ऊपर वाले से कनेक्ट हो रहे हैं बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से, और सबकॉन्शियस से भी आपका काम बन जाएगा। सही, मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो टेक्निक को समझाना चाह रही हूँ कि हम जब अपने सबकॉन्शियस और अवचेतन को गलत मैसेज अपने हिसाब से पहुँचाने की चेष्टा करते हैं, जो ऑटोमेटिकली मैसेज नहीं जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो मैसेज जाएगा वो यही जाएगा जो हम रियल में अनुभव कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम गुस्से में हैं या हमारा मन अशांत है, शांति का मैसेज नहीं जाएगा। और अगर हमने कोशिश की शांति का मैसेज पहुँचाने की तो वो गलत मैसेज को जो है रिसीव कर लेगी। क्यों जो होली वर्सेस में ये बताया गया कि दो भागों में नमकीन पानी और स्वीट जो पानी है, मीठे जल और नमकीन जल में जब समुद्र को ये विभाजन किया गया, जब इन पानियों को, इन जल को विभाजित किया गया, तो जो समुद्र दिल की ओर जाता है, दिल का जो समुद्र कहते हैं उसको मीठा जल कहा गया। क्यों? और जो समुद्र नमकीन पानी का है उसको समुद्र ईगो का बताया गया। क्यों? ईगो क्या है? ईगो अपने अंदर का घमंड है, ईगो अपने अंदर का वो अहंकार है, ईगो अपने अंदर का वो भ्रम है, वो इल्यूजन है, वो माया है जो हमें जब्त में अपने कर लेती है। कौन? नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा को ही जो है ओशन ऑफ ईगो बताया गया है, और उसमें साफ तौर से बता दिया गया है जो हमारे अंदर जो ट्रेट्स होती है, ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, जो हमारी वृत्ति होती है, जो नेचुरल तरीके से हमारे अंदर जो इमोशंस की उत्पत्ति होती है, जो भावनात्मक क्रिया अपने अंदर चल रही होती है, वो भावनाएं जब द्वेष का रूप लेगी, जब बिट्रेयल, किसी का धोखे देने का, या फिर जो अशांत का रूप लेगी, उन द्वेष आत्मक ऊर्जाओं का, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को ओशन ऑफ ईगो कहा गया है। और वो जो जनरेट करेगी वो सदैव दुख होगा, वो सदैव सौरो होगा, और वो कंपल्शंस ऑफ जीवन होंगे, वो स्ट्रगल्स ऑफ जीवन होंगे जिनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। और वही जो हार्ट ओशन वाला होगा, जो समुंदर दिल की ओर इशारा करेगा, वो सकारात्मक ऊर्जा रूपी होगा। उसका जो रूपांतरण होगा वो नेगेटिव इमोशन को भी पॉजिटिव में जो है उसको टर्न करने की, उसको पूरी तरीके से उसका रूप जो है उसको रूपांतरण करने में वो सक्षम होगा। इसीलिए क्योंकि वो जगह है वहाँ पे बता दिया गया है पर्ल, मोती, खजाना जो है उस मीठे जल से मिलेगा। इसका आप ट्रांसलेशन से, इसका डिटेल स्टडी और रिसर्च करके ट्रांसलेशन से ये समझ आता है कि ये इशारा कर रही है, जो हीरे मोती जवाहरात है वो क्या इशारा कर रही है? प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ। आज आप किसी अमीर को देखें, इतने पैसे होके भी इतना बड़ा डिजीज हो गया,
वो उससे लड़ नहीं पा रहा है, हार मान के वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या फ़ायदा हुआ उस खजाने का? पर्ल्स जो कहा गया है, पर्ल्स जो इतनी ज्वेलरी है, उसको सिर्फ नोट ना समझे, वो नोट भी है, वो पैसे भी है, और साथ में खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी और गुड लक भी है। क्योंकि किस्मत बुरी हो, एक तरफ से पैसे आते जाएंगे, एक तरीके से पैसे निकलते जाएंगे। तो इसको समझे कि सकारात्मक ऊर्जा जो है उस रूप को बताया गया है, ओशन ऑफ हार्ट। इस पे फोकस करेंगे तो ही सबकॉन्शियस को हम राइट इंप्रेशंस भेज पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहती है? द माइंड हैज टू सेंड द राइट काइंड ऑफ इंप्रेशंस टू द सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, सीधे सीधे उसको राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भेजिए, वो इंफॉर्मेशन लेगी और वो वही भापेगी जो वो समझ में आएगा उसको। बहुत ज़्यादा आप रोएंगे, वो समझेगा ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। एनर्जी कैचर्स जो नियुक्त किए गए हैं ब्रह्मांड में, उसकी प्रवृत्ति को समझिए, वो आपके मेरे तरफ बिल्कुल नहीं सोचती। इंसानी सोच, इंसान सोच में छल भी आता है, इंसान कपटी भी होता है, छली भी होता है, हर इंसान। कोई भी इंसान हम ऐसा नहीं बोल सकते भाई ये संत आत्मा है। इंसान संत आत्मा ना होके भी अपने छल पे अगर आप विजय पाए तो आप संत आत्मा जैसे बिल्कुल बन सकते हैं। संत आत्मा बनने का मतलब ये नहीं है कि हमसे भूल नहीं हो सकती। संत आत्मा बनने का मतलब है कि अगर भूल हो भी रही है तो उसको इमीडिएट रियलाइज करके उसके लिए माफी मांग लेना उस ऊपर वाले से, और वापस से एनर्जी को चैनलाइज करने में लग जाना। क्या चैनलाइज करने में लग जाना? एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की ओर चैनलाइज करना। क्योंकि वो जो एनर्जी कैचर्स है वो कोड्स समझती है। कोड्स की जो साइंटिफिक भाषा होती है, जैसे हम मोबाइल फोन में अपना थंब इम्प्रिंट देते हैं, तो आधार कार्ड जब बन रहा था, आधार कार्ड में क्या किया? हमारा फिंगर, हमारा जो थंब इम्प्रिंट इंप्रेशन लिया गया, कोड समझेगी वो, है ना। आप कह दे मैं हूं तो मैं नहीं हूं, कोड के माध्यम से उसी तरीके से जो एनर्जी कैचेस है वो कोड समझेगी। वो सबकॉन्शियस और उसके बीच में जो कोड्स का एक्सचेंज होगा वो मेरे और आपके बातचीत जैसा नहीं होगा। हम हंसेंगे तो ये ना सोचिएगा कि आपका सबकॉन्शियस जो कोड भेज रहा है, वो एनर्जी कैचर जो भाप रहा है, वो सोख लेगा जो एग्जैक्ट एनर्जी चल रही होगी आपके भीतर, जो एग्जैक्टली चल रहा है। सालों से आपने एक याद संजोई हुई है अपने अंदर, बहुत बुरी याद, कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ है, बहुत बुरे एक्सपीरियंस आपके कुछ लोगों के साथ है, और उन लोगों को आप कोसते रहते हैं। ठीक है, अभी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ाई कर ली, तो क्या करना है? अभी इमीडिएटली हम क्या करेंगे? हम अपने कॉन्शियस माइंड को बोलेंगे मैं सब भूल चुका हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, मेरे साथ जो होगा अच्छा अच्छा होगा। और हमने सोच लिया कि सबकॉन्शियस तक वो पहुंच गया, सबकॉन्शियस ने यूनिवर्स को भेज दिया, अब यूनिवर्स जो है वो हीरे जवाहरात की और खुशियों की बरसात करेगी। बिल्कुल गलत नहीं करेगी। आप समझिए खुद, इतने दिनों से अर्जित किया है आपके सबकॉन्शियस ने कुछ, तो उसका एक नेचुरल रॉ तरीका और रॉ टाइमिंग होगा और नेचुरल वे होगा जिस तरीके से वो वापस से रीप्रोग्राम और उसकी ट्रेनिंग हम कर सकेंगे कि सुनो ऐसा है। जब तक महसूस नहीं करेंगे हम उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग कोर्स, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।